आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले 2 अंकीय प्रश्न बता दिए होंगे। जल्दी मैं आपको 3 अंकीय और इस प्रकार से 4 अंकीय फिर आपका वस्तुनिष्ठ लेके चली रहा हूँ। तो क्रम से हम तैयारी करते जा रहे हैं। मानचित्र के लिए आप लगातार कर रहे थे, तो जैसे ही दोस्तों आपको पता है हमारे भूगोल के पेपर में एमपी बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का आपके भारत वाला मानचित्र आता है भरने के लिए, और 5 नंबर आपका है विश्व का मानचित्र आपके भरने के लिए आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है भारत के मानचित्र से संबंधित जितने भी आपको हम मिलेंगे मैप, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपको समझा भी दूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या है विश्व का मानचित्र समझा दूंगा। और इससे पहले मैं आपको क्या है 2 नंबर वाली बता ही चुका हूँ, साथ ही वस्तुनिष्ठ कवर कराई दी है। क्रम से वीडियो लाते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 12 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। तैयारी करते जाइएगा। तो देख लेते हैं। जैसे पहला है मानचित्र हमको मिलता है कि ये भारत का मानचित्र है, जिसमें मैं क्या है वाराणसी, पोरबंदर, कोच्चि, उज्जैन और कोलकाता इन स्थानों को दर्शाना है। ये पूरा क्या है जैसे आपके इतिहास का भी अगर पेपर आपने अपने इतिहास सब्जेक्ट लिया हुआ, तो इतिहास में मैंने आपको समझाया, तो सेम वैसा ही आपका इतिहास में भी आपका मानचित्र भरने के लिए था भारत का, उसी टाइप का है बिल्कुल सेम। तो इसमें आपको क्या है दिए गए नामों को उनके नंबर के अनुसार आपको नीचे मानचित्र में दर्शाना, मतलब आपको बस नंबर बता देना है कि जिस नंबर में ऐसा लिख के आया तो फिर आपको नंबर बस बता देना है। जैसे पहला हमारा बनारसी, तो हमें बनारसी दर्शाना है। तो आपको बनारसी में पता है कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश हमारा ये एरिया ये एरिया हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में हमारा बनारसी थोड़ा ऊपर के ऊपर है, तो यहाँ हमने एक डॉट बनाया और लिख दिया 1 नंबर, मतलब बनारसी यहाँ आपका है। लिख लेते हैं। और मैप में आपको क्या होता है लगभग आपका चल जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग उत्तर प्रदेश में ऊपर थोड़ा नीचे बना देते, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर बनारसी उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ है और आप कहीं यहाँ बता रहा है, तो फिर गलत माना जाएगा। जैसे पोरबंदर, तो पोरबंदर जैसे पता है गांधी जी का यहाँ जन्म हुआ था, और ये हमारा इसलिए फेमस है ज़्यादा गुजरात में। तो गुजरात में पोरबंदर हमारा कहाँ है, इस यहाँ है बिल्कुल। तो ये आपका हो जाता है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा कोच्चि, तो कोच्चि हमारा तीसरे नंबर पर। कोच्चि हमारा कहाँ नीचे है हमारा, तो कोच्चि यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है उज्जैन। उज्जैन हमें पता है आपका कहाँ है, उज्जैन हमारा ये पूरा है मध्य प्रदेश। ये आपका पूरा मध्य प्रदेश है बीच में, और यहाँ हमारा क्या है आपका उज्जैन है। नेक्स्ट हमारा 5वां है कोलकाता। कोलकाता हमारा यहाँ है, तो हमारा कोलकाता पे यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मैप्स में क्या पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर का पठार पहले हमसे पूछा जा रहा है। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार हमारा यहाँ है, इस एरिया में आपका छोटा नागपुर पठार है, तो इसको इस प्रकार से दर्शा दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारी कहाँ है, तो हमारी इस प्रकार से पूरी भारत के बीच से कर्क रेखा गई है। तो ये कर्क रेखा बना दी और इस प्रकार से डाल दी। पूरा जिस तरीके से आपको क्या मैप में आपको बनाना है, उसी प्रकार से पूरा आंसर भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है बंगाल की खाड़ी। तो हमें पता है बंगाल की खाड़ी हमारी कहाँ है, बंगाल की हमारी ये एरिया के है, बंगाल की खाड़ी कहलाता। तो 30 नंबर डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो हमें पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में होगी। अब डायरेक्ट ये नहीं कहा उत्तर प्रदेश बताओ, कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश। तो ये आपको पूरा अपने यहाँ दर्शा दिए। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। नेक्स्ट हमारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र। गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपके यहाँ है थोड़ा, जो आपके ये बने हुए हैं, ये गन्ना का ऐसे साइन बना गया है, लिखा भी है गन्ना उत्पादक क्षेत्र। और इस प्रकार से तो सेम आपको इसी प्रकार से आपको जब भी अगर मान लीजिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र पूछे, आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। और लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जो मैंने ये चिन्ह बनाया किसके लिए बनाया, गन्ना उत्पादक क्षेत्र के लिए बनाए होंगे। और मैम में आपको जब आपको लिखे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ छोटा नागपुर पठार और यहाँ आपका कर्क रेखा इस प्रकार से। अगर आपको लिख दिया कि नंबरों के माध्यम से बताएं तो फिर आपको क्या है बता सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ छोटा नागपुर पठार मैप में आप नोट कर सकते हो। यहाँ आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे मैप देख लेते हैं। मैं पूरी कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिस टाइप के आ सकते हैं। तो देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस पर ही आधारित है। बस आपको मैप में इतना पता होना चाहिए, कोई भी स्थान पूछे तो वो कहाँ है, अगर आपको पता है तो आपसे बन जाएगा आसानी। और प्रैक्टिस आपको इंपॉर्टेंट रहती है, किस प्रकार से आपको मानचित्र में दर्शाना चाहिए, इसका तरीका भी महत्वपूर्ण है। अब गंगा नदी हमसे पूछी जा रही है, तो हमें पता है गंगा नदी यहाँ से जाके हमारी साइड जाती है और फिर यहाँ हो जाती खत्म हो जाती है इस साइड से। तो ये फिर हमारी गंगा नदी इस प्रकार से आपको बता देनी होगी। नेक्स्ट हमारा बॉम्बे हाईवे। तो बॉम्बे हाईवे हमारा कहाँ है, बॉम्बे हाईवे हमारा यहाँ है। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है आपका पालम दिल्ली आपका हवाई अड्डा। तो सीधा देखो बता दी दिल्ली में है, तो दिल्ली आपका बिल्कुल यहाँ बीचों बीच है ऊपर बिल्कुल। तो ये आपका दिल्ली हो जाता है। फिर लक्षद्वीप समूह, तो हमें पता है लक्षद्वीप समूह यहाँ है हमारे भारत में। और क्या है चिल्का झील। तो चिल्का झील आपकी कहाँ हो जाती है, तो चिल्का झील हमारे उड़ीसा में है। अभी ये हमें पता है उड़ीसा में हो चिल्का झील। तो अब उड़ीसा कहाँ हमारे पूरे मैप में, तो यहाँ हमारा उड़ीसा एरिया है। तो ये आपका उड़ीसा हो जाता है। तो ये आपको इस प्रकार से दर्शाना है। आइए अब आप समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं।
ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों हमने अपने जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस जियोग्राफी कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट आपको मैपिंग वाला सेक्शन रहेगा, तो कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस है 99 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या जियोग्राफी कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे मैप हमारा है इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है गुवाहाटी। ओके, तो हमारा गुवाहाटी कहाँ है, तो हमारा इस साइड है आपका गुवाहाटी, तो ये आपका गुवाहाटी बता दिया। फिर हमारा जयपुर। ओके, तो जयपुर हमारा यहाँ है। हमारा दोस्तों आपका बरौली बिहार। बिहार हमारा कहाँ है, तो भाई हमारा बिहार यहाँ कहाँ है, देखिए बरौली बिहार भारत की 1300 साला। तो हमें ये नहीं पता कि 1300 साला कहाँ है, लेकिन हमें बरौली कहाँ है ये मैं नहीं पता, लेकिन उसे खुद बता दी बिहार में है, तो फिर तुम्हें आसानी हो जाएगी। सीधे में क्या है, बिहार में कहीं भी बिंदु आप बना देते तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, तो हमारा बिहार स्टेट या साइड होता है तो बिहार हो जाता है। फिर जैसे हमारा चौथा है तारापुर अणु विद्युत आपका ग्रह, तो ये हमारा कहाँ, ये हमारा ये हो जाता है यहाँ। ओके, ये हो जाता है यहाँ आपके। ओके, तो ये आपका है हो जाता है यहाँ। अभी ये मैंने आपको जो जयपुर है ये आपका राजस्थान में है। ओके, तो यहाँ आपका जयपुर है। ओके, और ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ आपका हो जाएगा तारा अणु विद्युत, क्योंकि यहाँ आपका महाराष्ट्र। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। ओके, इसलिए झारखंड बना बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको क्या है कोयला उत्पादक राज्य झारखंड पूछा जा रहा है, तो झारखंड आपको सीधे बता देना कहाँ है। तो झारखंड हमारा कहाँ दिया हुआ, ये आपका झारखंड है, तो हो जाएगा। और इसको इस बार इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये कोयला उत्पादक क्षेत्र। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इस प्रकार से मैप दिया, जिसमें पहले पूछा जा रहा है हमारा डिगबोई असम कहाँ है, तो असम में सीधे आपको असम बता देना है। आपको डिगबोई पता हो चाहे ना पता हो, असम से बता ही दिया तो असम हमारा यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद, तो हैदराबाद हमारा ये दिया हुआ है। ओके, फिर हमारा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा साइड है तो आपको भुवनेश्वर हो जाता है। फिर हमारा बबनीना, तो ये आपका बबनीना हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा बीचों बीच। ओके, नेक्स्ट हमारा आनंद से अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन, ये आपकी कहाँ गई, तो ये पाइपलाइन ये आपकी रही। ओके, अहमदाबाद आपका यहाँ है और यही आपका आनंद। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है, ये आपकी दुग्ध पाइपलाइन हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैप हमारे इस प्रकार से दिया, जिसमें पहले मथुरा में पता है भैया उत्तर प्रदेश में है हमारा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आपका इस साइड हो जाएगा, ऊपर की साइड इस साइड आपका, तो ओके ये आपका मथुरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये आपको इस प्रकार से लाइन दिखाई जा रही है, इस प्रकार से ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का दर्शाया गया। ओके, और इसमें 2 नंबर डाल दिए गए। ओके, जैसे तिरुपति। ओके, तिरुपति हमारा यहाँ है, तो ये आपका तिरुपति हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा दिल्ली, तो दिल्ली में पता है यहाँ आपका हो जाता है ऊपर की ओर, अभी हम देख भी चुके हैं। फिर चेन्नई हमारा नीचे हो जाता है, चेन्नई इस प्रकार से आपको दर्शा देना। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट मानचित्र इस प्रकार से दिया हुआ है। पहले हमारा देशांतर रेखा पूछी गई है इतने पर, ओके, बट 2 पर हमें दिखानी है, तो हमारी दी है। आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ देशांतर रेखा की जाती है, तो देशांतर इस प्रकार से होती है, लेकिन आपकी ये आपका 82 सही, थोड़ी सॉरी 42 सही 1/2 वाली आपकी यहाँ गई हुई है, तो ये आपकी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का हीरा खनन। मध्य प्रदेश का हीरा खनन आपका होता है पन्ना जिले में। ओके, लगभग आपको पता है मध्य प्रदेश में हीरा खदान कहाँ है, मेन पन्ना में है, तो आपकी हो जाती है इस साइड, क्योंकि ये पूरा मध्य प्रदेश है। इस साइड आपका छतरपुर पन्ना, ओके, इस साइड लगता है। ओके, यहाँ खंडवा खरगोन हो जाता है, तो ओके, तो यहाँ आपको लगभग बता देना है। नेक्स्ट हमारा चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक क्षेत्र हमारा कहाँ हो जाएगा, तो चाय उत्पादक क्षेत्र हमारा यहाँ है आपका। ओके, तो यह चाय उत्पादक क्षेत्र को दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा न्यून सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हमें बताना है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा, अब देखिए चाय यहाँ भी आपकी होती है, चाय यहाँ भी होती है, तो ये तीसरे नंबर पर 2 दर्शाया, मतलब चाय यहाँ भी आपकी बहुत एरिया पे होती है, आपको पता है। ओके, और यहाँ भी होती है, तो तीनों को दर्शाया गया। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश पूछा गया, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ ये आपका एरिया, जो इतना एरिया आपको अरुणाचल प्रदेश से दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल है, तो केरल हमारा कहाँ है भैया, ये हमारा केरल इस प्रकार से ये दर्शाया गया। ओके, ये 5वें नंबर का। ओके, तो हो जाता है इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा मैप देख लेते हैं। तो पहले मैप में हमारे पूछा है रबड़ उत्पादक क्षेत्र, तो रबड़ उत्पादक क्षेत्र मुख्यतः आपको यहाँ आपका है सबसे नीचे वाले। ओके, ये वाला, तो ये आपका रबड़ उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ बता भी दिया कि जो स्टार बनाया है इसका मतलब है रबड़ उत्पादक क्षेत्र। इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर आप किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि जो मैंने चिन्ह का बता रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ ये स्टार बनाया तो ये रबड़ उत्पादक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इंदौर हमारा ये मध्य प्रदेश में आपको बता देना है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी हमारी इस प्रकार से गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भोपाल भी आपको ये मध्य प्रदेश में दर्शा देना है। ओके, आगरा से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आपका ये गया है, यहाँ से आपका गया आगरा से मुंबई का आपका ये गया। ओके, ये आपका मुंबई साइड हो जाता है, यहाँ आपका आगरा है, इस साइड इस प्रकार से राजमार्ग बना दिया। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मैप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैप में जिस हमारे इस प्रकार से है, तो हमसे इसमें सबसे पहले से पूछा इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है। तो मुंबई अगर हाईवे पूछे तो मुंबई हाई आपका यहाँ है। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो आपका कितना केरल है, तो केरल हमारा यहाँ है। फिर आपका रानीगंज केवला खान पूछे तो आपकी यहाँ दी हुई है। ओके, इस पर एक मूवी बनी हुई है, आपको देखिएगा, तो रानीगंज केवला खान भी। ओके, लेकिन पेपर हो जाने के बाद। ओके, नेक्स्ट पर हमारा है सर्वाधिक सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र हमारा इस साइड हमें पता ही है, तो ये आपका हो जाता है सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र। थोड़ा इस पर भी है, बहुत कम है, लेकिन मेन आपका ये है पूरे भारत में। ओके, तो यहाँ को दर्शाना है। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमसे पूछा जा रहा है मुंबई, तो मुंबई हमें पता यहाँ है। फिर सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला क्षेत्र तो हमारे आपका यहाँ है। ओके, नेक्स्ट हमारा हल्दिया तेल शोध कारखाना हमारा यहाँ हो जाता है। आपका बोला डीला लोए अयस्क आपका यहाँ है। चेन्नई आपका यहाँ है। इस प्रकार से आपको माइंड में सेट करना है कौन स्थान कहाँ है। ओके, अक्सर जो मैं आपको प्रैक्टिस कराया बहुत सारे तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको ध्यान आ जाएगा भैया मैंने यहाँ ये स्थान देखा। ओके, बहुत सारे आपको नॉर्मली पता कि चेन्नई कहाँ है, मुंबई कहाँ है, और मध्य प्रदेश से संबंधित कोई आ जाता है तो आपको पता है। ओके, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने बता तैयार कर लीजिएगा, बाकी और भी आप क्या प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पर बेस पर आधारित है। ओके, माइंड में याद रखते कि कौन स्थान कहाँ है। बहुत सारी आपको याद है, जो याद नहीं उन्हें याद करते जाइएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।